हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर चुके। आज अपन 9 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ जो 9 दिसंबर है और इसकी जो सेकंड शिफ्ट है जो कि 11:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे आज अपन 25 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण की माप यहाँ पर 78 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी बोल रहा है कि दो कोण बराबर हैं, मतलब ये थीटा और ये थीटा ये दोनों क्या है बराबर है। और जो तीसरा कोण है ये कितना है, यहाँ पर तीसरा कोण यहाँ पर 78 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगर ये दोनों क्या है बराबर हैं और अपन जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 के अंदर से अगर अपन 78 घटा देंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 102। ठीक है, और ये 102 को अपन क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग होगा, तो दोनों बराबर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगी अपने पास कितना 51। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा 180 के अंदर से 78 घटाना है और सीधा आप वर्बली इसको माइंड ही माइंड के अंदर 78 घटा के 102 का आधा कर देना है, 51 आ जाएगा और आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप डायग्राम बनाने लगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कम से कम वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि दो उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार वाले क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया है और यहाँ कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। ठीक है, और 100 मत अयोग्य घोषित हो गए। ठीक है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। ठीक है, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ बोल रहा है कि 15% तो क्या किया इसने, मत ही नहीं डाला, तो टोटल कितना होता है 100% होता है, जिनमें से इन 15% ने तो क्या किया, वोट ही नहीं डाला, बचा कितना, जो 85% लोग हैं उन्होंने ही वोट डाला। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का मतलब 100% का 45% प्राप्त किया, तो 100% का 45% किसने प्राप्त किया, विनर ने। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 85 में से घटाएंगे अपन 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, ये कौन होगा, लूजर। और यहाँ बोल रहा है कि जो 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीतता ही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 5% का, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 400 मत है। ठीक है, और अपने पास एक चीज और दे रखा है यहाँ पर, क्या कि और 100 मत अयोग्य घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो जो 400 हैं इनमें से भी क्या किया, 100 मत अयोग्य घोषित हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बच गए अपने पास 300। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 300, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपके पास 6000 हो जाएगी। ठीक है, और अपने से यही पूछ रहा है कि कुल संख्या ज्ञात करें, तो कुल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6000 हो जाएगी, तो टोटल जो वोटर्स हैं ये कितने हो जाएंगे 6000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर ये मत होते हैं ना अयोग्य घोषित किए जाते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है उनमें से घटाते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि एक शंकुआकार पात्र ठोस लोहे से बना है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है।
यदि लोहे के भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है तो पात्र का भार ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या कर रहा है कि शंकुआकार क्या है, लोहे का पात्र है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका भार निकालने के लिए आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 पाई आर क्यूब होता है। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है शंकु का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ 15 ग्राम बोल रहा है कि प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है। तो अपने इसका भार निकालने के लिए मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको 15 से और मल्टीपल कर देंगे। अगर ये ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 7 से तो ये 7 गया और अब कितना बचा, इस सब को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 किया तो ये कितना हो जाएगा, इस 3 से भी काट लेते हैं इस 15 को, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 15 5 75 और यहाँ पर कितना है 22। ठीक है, 22 इंटू 75 किया तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 75 तो 75 दूना 150 का 0 हासिल का 15 150 और 15 165। ठीक है, ये कितना होगा 1650 और अपॉन में क्या दे रखा है यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पर दे रखा है 1000 और जो 7 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे, हाँ ये 7 भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35 का 5, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 छिंग 42 3 45 का 5 हासिल का 4, 7 और 4 11। ठीक है, अब इसके अंदर अपन 100 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11.55 kg आ जाएगा ये। ठीक है, तो अपने पास जो ये पात्र है इसका भार कितना होगा किलोग्राम के अंदर 11.55 किलोग्राम का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आपको जो शंकु का आयतन है उसका फॉर्मूला लगा के उसका मान रखना था और इसको 15 ग्राम से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर किलोग्राम में पूछ रहा है तो अपन 1000 का भाग देते हैं, इसको किलोग्राम में बदल देते हैं, 15 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर जो इसका पात्र का भार किलोग्राम के अंदर 11.55 किलोग्राम आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि यदि x² + 1/x² की वैल्यू 66 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी अपन x² + 1/x² से क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू a हो तो x + 1/x में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं a² प्लस का 2 और इसका अंडरूट कर देते हैं। और अगर अपन स्क्वायर से माइनस में आते हैं x - 1/x में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं a² माइनस का 2 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी अपन यही करेंगे, a² नहीं एक्चुअली a होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a + 2 और यहाँ पर a - 2 होगा। ठीक है, और इसका अंडरूट करते हैं अपन, यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। यहाँ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 66, तो माइनस में जा रहा है तो माइनस कर देंगे इसका, ये कितना हो जाएगा, ये x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 माइनस का 2 और इसका अंडरूट निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। 64 का अंडरूट कितना होता है 8। ठीक है, तो अपने पास x - 1/x की वैल्यू कितनी है 8, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पैटर्न पर आपको हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक्चुअली एसएससी का एकदम फेवरेट वाला पैटर्न का क्वेश्चन है, ये x + 1/x वाला। तो इस पर हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। और जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो पाई चार्ट का हो, बार ग्राफ का हो या कोई तालिका वाला क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं सीधा जाते हैं नीचे, वही अपना मेन क्वेश्चन आता है और से अपने को कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहाँ बोल रहा है कि राज्य एस की तुलना में, ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए अपन डायग्राम भी देखते हैं। तुलना में एस कौन सा है, ये वाला एस है, ये कितना है 26%। और राज्य पी पर कितना कम खर्च, पी कौन सा है यहाँ पर, पी ये है 13%। ठीक है, खर्च किया गया 26 में से 13, मतलब 13% कम खर्च किया जा रहा है।
और यहाँ पर कुल खर्च कितना है, यहाँ पर कुल खर्च है 1620 करोड़ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर कितना कम खर्च, तो यहाँ पर 26 में से 13 मतलब 13 कम खर्च किया जा रहा है यहाँ पर, तो अपने को ओनली 13% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1620 का अपने को ओनली 13% निकालना है। ठीक है, तो 13 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 13 दूना 26 का 6 हासिल का 2, 13 18 2 70 का 0 हासिल का 7 हासिल का 8 हो जाएगा, 78 2 80 होगा ना, हासिल का 8, 13 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21, 10 का भाग लगाया तो ये कितना हो जाएगा 210.6 करोड़ हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि कितना कम खर्च किया गया, तो यहाँ पर 210.6 करोड़ कम खर्च किया गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों का डिफरेंस करके जो 13% आ रहा है 13% की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ बोल रहा है कि यदि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे अपन तो वो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर क्या करेंगे, ऊपर तो अपन दोनों का योग करते हैं तो योग कितना हो जाएगा 5, नीचे अपन क्या करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। ठीक है, तो अपन क्या करें, इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास √26 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ये सारे मान यहाँ रख देंगे। एक बार इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पावर 4 में है, a-b वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये a+b a-b के अंदर इसको तोड़ लिया, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये तो 1 हो गई, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ओनली साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान अपन यहाँ से निकाल के रख देंगे। साइन क्या होता है, साइन हो जाता है आपके पास लंब बटा हुआ कर्ण, तो लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर और √26 का ये 26 हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपके पास 25/26 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो ये हो गई, और कोस की क्या हो जाएगी आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/26 हो जाएगा। लघुत्तम कितना आया, ये आया 26, 25 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचा 24, 2 से कट रहा है तो ये हो गया 12/13। ठीक है, तो आपके पास जो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास 12/13 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था, आपको कुछ नहीं, इसको भी सिंप्लीफाई करना था थोड़ा और इसको भी सिंप्लीफाई करना था। इससे अपन दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपन आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोस a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है और कोस a प्लस बी की वैल्यू 0 है, जहाँ a और b धनात्मक न्यून कोण है, जहाँ a ग्रेटर देन इक्वल b है, तो a और b के माप क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो अपन क्या करेंगे, कोस a माइनस बी √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है कोस के अंदर, ये कोस के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पर से अपन a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर कोस में 0 का मान कब होता है, कोस के अंदर 0 का मान तब होता है जब वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कोस 90 बराबर 0, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 90 हो जाएगी। दोनों को जोड़ा, दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 120, a बराबर हो जाएगा आपके पास 60। जब a बराबर 60 है तो इसका मान यहाँ रखा तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आपके पास 30 आ जाएगा। और यही पूछ रहा है अपने पास a और b के मान, a और b के मान आपके पास 60 और 30 आ गया, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी कौन सा है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जाएंगे, यही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि शिक्षा को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड, शिक्षा कौन सा है यहाँ के अंदर, शिक्षा है ये वाला ब्लू, कितना है 15%। ठीक है, त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण ज्ञात करें। ठीक है,
तो ये पूरा होता है ना, ये पूरा सर्किल ये कितना होता है 100% होता है ये, और 100% किसके बराबर होता है 360 के। ठीक है, अपने को ओनली यहाँ 15% की वैल्यू निकालना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बटा 100 हो जाएगी। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, ये 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 एकम 2, और ये कितनी बार 18 बार, 18 तिया 54। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15% की, 15% की वैल्यू आपके पास 54 आ रही है, मतलब 54 डिग्री। ठीक है, और यही पूछ रहे अपने से शिक्षा को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड द्वारा बनाया गया केंद्र कोण कितना होगा, ये 54 डिग्री का होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि tan की वैल्यू ये है तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा अपन निकाल लेंगे। छोटा सा डायग्राम बनाया, इसको वर्बली आप कर सकते हैं, ये 2 ये 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √13। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आता है ये √13। तो अब अपने से साइन ए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 2 बटा √13 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ बोल रहा है 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते। ठीक है, लेकिन 90 दिनों के पूरे होने पर 20 पुरुष और नियोजित किए जाते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, टोटल कार्य तो कितना हो जाएगा अपने पास, 20 व्यक्ति 220 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 व्यक्ति 220 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4400। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि लेकिन 90 दिनों पूरे होने पर 20 और व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं, मतलब 90 दिन तक तो कौन कर रहा है, 20 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, और इन्होंने कितना काम कर लिया, इन्होंने 1800 काम कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या करें, अब कितना काम बच गया, तो इसको घटा देंगे 44 में से, तो 14 में से 8 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, तो अब आपके पास 2600 काम बचा। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि 90 दिन के बाद 20 और पुरुष आ जाते हैं, मतलब 40 पुरुष हो जाते हैं। अब 40 पुरुष मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक है, तो अपन 40 का भाग लगा देते हैं, 1 0 से 1 0, 4 का भाग दिया, 4 6 24, बचा कितना 2, 4 5 20, मतलब जो 40 व्यक्ति हैं इसको इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ पर 65 दिन का टाइम लगेगा। और ये अपने से पूछ रहा है कि कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, कार्य को समाप्त होने में यहाँ पर 65 दिन लगेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 की कमाई पर कीमत पर एक आईफोन बेचा। ठीक है, ये बेच रही है यहाँ पर। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा 88% की वैल्यू दे रखी है और 118% की वैल्यू पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो ये जो 46,000 कितना है 68, ये किसकी वैल्यू है, ये 88% की वैल्यू है, और 118% की वैल्यू अपने से निकालने के लिए बोल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से कटा ये 44 बार, इसको 2 से काटा ये 5 और ये 9। ठीक है, इसको 4 से काटा, 11 से काटते हैं इसको, 11 चुक 44, बचा कितना 2, 11 कम 11, बचा कितना यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, 9 बच गया, 11 8 88, बचा कितना 8, 11 8 88। ठीक है, ये कितनी बार 4 बार, 4 से काटा इसको, 4 कम 4, 0, 4 चुकी 16, बचा कितना 2, 4 7 28। ठीक है, तो 1047। अब 1047 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 7 63 का 3, हासिल का 6, 9 चौका 36, और 6 42 का 2, ये 42 0 है तो 9, ये 9 आ गया, इनटू 5 7 35 का 5, हासिल का 3, 5 चौका 20 और 3 23 का 3, ये 23 आ जाएगा 0 की वजह से, और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 7 7 11 के हासिल का 1, 61,773 आ रहा है। मतलब जब ये 61,773 में इस फोन को बेचेगा तब इसको क्या होगा 18% का लाभ होगा।
ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि इसे किस कीमत पर बेचना होगा। इसको यहाँ पर 61,773 में बेचना होगा, तभी इसको 18% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहे है कि ट्राइंगल ABC और DE समरूप है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ये तो हो गया AB और ये हो गया C, और एक ट्राइंगल ये है, ये क्या है DE और F। ठीक है, ये क्या है सिमिलर है। यहाँ बोल रहा है AB बराबर 92, तो ये तो हो गया 92, और BC बराबर 48, ये हो गया 48, AC बराबर 120। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि DF की सबसे छोटी भुजा की लंबाई। ठीक है, ये दोनों समरूप हैं, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, जो भुजाएं हैं ये क्या होगी, अनुपात, समान अनुपात के अंदर होगी। तो ये अगर 48 है तो ये इसकी क्या होगी, सबसे छोटी भुजा होगी। इसके अंदर सबसे छोटी भुजा यही है, तो इसकी भी सबसे छोटी भुजा ये होगी, और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी दे रखा है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज DF की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, AC, तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी DF। ठीक है, तो इसका ही मान अपने से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर ये सिमिलर हैं तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो x अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बराबर ये 200, इसमें 200 दे रखा है, और 200 अपॉन 48। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से कट रहा है, 12 चौक 48 और 12 एकम 12। ठीक है, ये 4 एकम 4, 4 पंजो 20। ठीक है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो अपने पास जो DF भुजाएं हैं इसकी लंबाई कितनी आ गई, 500, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो यही अपने से पूछ रहा था कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, सबसे लंबी भुजा यहाँ पर 500 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन 2 ईयर। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 12%, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली, सेमी ईयरली बोल रहा है ना यहाँ पर, तो हाफ दर जो क्या हो जाएगी कितनी, यहाँ पर 12% तो क्या है ये ईयरली है, और अपने से पूछ क्या रहा है, अर्धवार्षिक रूप से पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों का क्या है कि जो इसको मिल रहा है, जो राशि है अमाउंट, वो कितनी है, यहाँ पर 10,000 है, मतलब ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो अपने से पूछ रहा है कि जो राशि है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहा है बेसिकली प्रिंसिपल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो जब अर्धवार्षिक रूप से कोई पूछता है तो जो टाइम है ये तो कितना हो जाता है, टाइम तो हो जाता है आपके पास दुगना हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा 4, और जो दर है रेट कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 12 की आधी कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। ठीक है, तो अपन एक तो इसको 2 तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो मैं आपको इसको कैसे करना है वो बता देता हूं। तो यहाँ पर दर कितनी है, 6%, तो 6% को अपन क्या लिख सकते हैं, 6/100, इसको 2 से काटा तो 3/ कितना हो गया, 50। ठीक है, तो इसको अपन रेशियो से हल करेंगे, 50 से ये कितना हो रहा है, 50 से ये 53 हो रहा है। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पर 4 वर्ष, तो इस सब इनकी पावर कितनी कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये अमाउंट है ये कितना हो गया, अमाउंट हो गया, और इसी की वैल्यू अपने से 10,000 दे रखा है। ठीक है, तो जो 10,000 है ये किसकी वैल्यू है, ये दे रखा है आपके पास 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53, और अपने से पूछ क्या रहा है, 50 की पावर 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 625, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जब अपन इसको हल करने बैठेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइम को बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। और वो तुक्का कैसे, तुक्का लगाने की भी एक कला होती है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, या तो आपको इसको हल करना पड़ेगा, हल करने पर आपके पास सीधा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और जो अपन तुक्का लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं इनमें से 3 ऑप्शन के अंदर लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, 94। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो अपने पास जो ये है ये तो अपना राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है,
आपको इसे दिमाग लगाना है एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है इसके अंदर क्या आ रहा है, 7920 इसमें भी आ रहा है और 7920 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अपना जो आंसर क्या होगा, अपने आंसर के अंदर 94 भी आएगा और 7920 भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि जिसके अंदर में 94 और 7920 दोनों आ जाएंगे वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप तुक्का लगा सकते हैं अज्यूम करके। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास यही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तुक्का लगाना होता है, और तुक्का लगाने की भी एक कला होती है और वो पहचानना होता है ऑप्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में जब भी आपके पास कुछ 3 सिमिलर देते हैं जिनमें से फिर 2 सिमिलर होंगे कुछ अंक, फिर उन 2 सिमिलर के अंदर से आपको जो सारे जिनमें 3 मान ज्यादा दे रखे हैं वो देखना होता है। फिर अपने को क्या करना है, उनमें से 2 चीजें कॉमन होनी चाहिए। अगर वो कॉमन आ रही है, क्योंकि ये और ये इसी ऑप्शन के अंदर कॉमन आ रही है, तो इसलिए अपना जो आंसर है ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू तुक्का। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार तुक्का लगा सकते हैं, और अगर बाकी आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर भी ये आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि k+1/k = 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले अपन इसका स्क्वायर करेंगे, तो k² + 1/k², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर -2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 2 = 14 हो जाएगा। फिर अपन एक बार इसका एक बार स्क्वायर और करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k⁴ + 1/k⁴, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 196 -2 किया तो ये हो जाएगा आपके पास 194, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपके पास 194 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये करना होता है, 2 बार आपको स्क्वायर करना है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रही कि 1 से लेकर 9 तक संख्याएं दी हुई है जो कि 9 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी 1 से 9 तक की संख्याएं अगर आपसे पूछ ले कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, 9 से डिविजिबल होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पहले से पता है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होता है, तो वो पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। अगर ये सब पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसका जो शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जब भी अब इन सबका योग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 45 आएगा। जैसे ये 6 4 10 15, 15 6 21 28, 28 और 8 36 9 45, 45 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, और अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्याएं 9 से डिविजिबल मानी जाती हैं। ये 9 का डिविजिबल रूल कहता है। तो इस प्रकार अपन करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होता है, तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे और बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। उसके द्वारा औसत चाल पूछ रहा है कि उसने किस औसत चाल से यात्रा की। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 घंटे, तो ये क्या कर रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो 3 चौक 12, 120 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 30 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे जा रहा है तो 60 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और 80 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे जा रहा है तो इसका मतलब कितना जाएगा, ये 400 किलोमीटर जाएगा। 8 पंजो 40 मतलब 400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई आपके पास ये। अब टोटल टाइम यहाँ 3 घंटे, 2 घंटे, 5 और 5 दूना 10, टोटल टाइम यहाँ पर 10 घंटे लग रहा है। इनको जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 580/10 किया 1 0 से 1 0, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड आ गई। यही अपने से पूछ रहा था औसत चाल क्या होगी।
औसत चाल आपके पास 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली 17 क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं। जो 18 क्वेश्चन है ये बोल रहे कि, हाँ कोई ना, ये बोल रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है? तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका। ठीक है, जो 17 क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ बोल रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई इतनी है, तो घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक घन है, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक घन हो गया, इसके अंदर एक ऐसा गोला है, वह सबसे बड़ा गोला जिसका आयतन अपने से पूछ रहा है। जो सबसे बड़ा गोला होगा उसका जो व्यास है वो उस भुजा के बराबर हो जाएगा, तभी तो सबसे बड़ा गोला होगा। ठीक है, तो इसका जो व्यास है ये कितना हो जाएगा? ये व्यास इस भुजा के बराबर हो जाएगा। और भुजा की लंबाई कितनी है? 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपके पास 1.4 हो जाएगी। और अपन गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन कितना होता है? 1/3 और 4/3 पाई, मतलब 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर कितना है यहाँ पर? 1.4, 14 इंटू 14 इंटू 14, पॉइंट हटाया तो 10 लगा दिया अपन नीचे। ठीक है, अपन क्या करेंगे अब? 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 14 इंटू 14 किया तो वो ये कितना होगा? 196। और 8 इंटू 22 किया तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 8 दूनी 16 का 6, 16 और 1 17, 176 हो गया। और अपॉन में 3 है, 3 का भाग दे देंगे फिर। ठीक है, 6 का 36 का 6 हासिल का 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 हासिल का 4, 6 4 10। ठीक है, 9 6 की 54 का 4 हासिल का 5, 9 7 63 और 5 68 का 8 हासिल का 6, 9 और 6 15 हो गया ये। ठीक है, और 6 7 1 हो गया ये। ठीक है, 6 ये कितना? 9, और ये 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है इसका भी तो भाग देना है, और जो ये 3 जीरो है इसका भी भाग देना है। ठीक है, 3 का भाग दिया तो ये कितनी? 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना? यहाँ पर 1 बच गया। और 3 चौक 12 होता है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, बचा कितना? 2, और 3 नाम 27, बचा कितना? 2, 3 8 24। ठीक है, और इसमें 1000 का भाग देंगे अपन, पॉइंट आ रहा है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास कितना आ रहा है? 11.8। 6 से बड़ा है ये संख्या, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन 50 के लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11.50 क्या आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है इसका आयतन। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है, 11.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो घन है इसके अंदर सबसे बड़ा गोला वही होगा जिसका जो व्यास है इस भुजा के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो सबसे बड़ा गोला हो जाता है। तो अगर ये पता है आपको तो इसमें क्या करना है? सीधा आपको मान रखना है, फॉर्मूले के अंदर आप उसको हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है यदि P प्लस Q बराबर ये है, PQ बराबर 4 है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो P का Q प्लस Q का क्यूब निकालेंगे अपन पहले, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P और Q का क्यूब का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? P का क्यूब प्लस Q का क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपके पास P प्लस Q। ठीक है, और P प्लस Q का स्क्वायर माइनस का 3PQ, ये रखना है। तो P और Q कितना है यहाँ पर? 6, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस PQ कितना है? 4 3 12 हो जाएगा ये। तो 6 इंटू ये कितना हो गया? 24। ठीक है, और इसको अपन क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो कितना हो गया? 144 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 12 का 2 हासिल का 1, 12 1 13 3 हासिल का 1 4। तो मतलब ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 432। इसका मान कितना आ रहा है? 432, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था।
ऐसे पैटर्न पर भी आपको मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले पर आपको हर शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है, फिर 10% और 2% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सीधा सीधा पहले 85 रुपए की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, फिर 10% की छूट दे रहा है, 10% कितना है यहाँ पर? 120 हो जाएगा, तो इसमें से 120 घटाया तो ये कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1080 में भी क्या करा है? 2% की छूट और दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे? इसका 98% निकाल लेंगे। तो 1 0 से 1 0, 9 8 72। ठीक है, और ये कितना होगा? 8 8 8 64, और ये कितना हो जाएगा? 8 9 8 72, तो ये हो गया 72 और ये 9। ठीक है, इसको जोड़ा, ये 4 ये 8 ये 15 5 हासिल का 1, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये 10 का भाग दिया, तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 1058.4 आ रहा है। तो मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1058.4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था आपको। कुछ नहीं, पहले इसके अंदर अगर 85 रुपए नगद के लिए बोल रहा है डिस्काउंट, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे? 85 रुपए घटा देंगे, तो आपके पास 1200 बचेंगे। 1200 का फिर बोल रहा है 10% 2% की छूट दे रहा है, तो अपन पहले 10% इसमें से घटा देंगे, आपके पास 1080 बचेगा। फिर इसका 2% और घटा देंगे, तो मतलब 98% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो अपने पास ये आ जाएगी। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, दया पहले बी बिंदु पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू से सी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? यहां बोल रहा है कि जो ए से बी तक आपको डिस्टेंस दे रखा है कितनी? 105 किलोमीटर। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि सी बिंदु एक और इनके मध्य एक सी बिंदु है, ये सी बिंदु हो गया जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो मीनू है ये क्या कर रहे हैं? मीनू तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और जो दया है ये क्या कर रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो अपन क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं। अगर ये x हो गई तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपके पास 105 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि जितने टाइम में क्या कर रहा है? जितने टाइम में मीनू यहां से यहां तक जा रही है, उतने टाइम में दया क्या कर रहा है? यहां जाकर वापस यहां जाता है। ठीक है, और इस जगह जाने पर दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जितना मीनू तय करेगी उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस आपके पास दे रखा है, कितनी दे रखा है? 105 माइनस x दे रखा है, और मीनू की जो स्पीड है कितनी है? ये 10 किलोमीटर है, तो ये हो गई 10। ये क्या होगा? मीनू को यहाँ ए से सी तक जाने में टाइम हो गया, और ये किसके बराबर है? ये दया के बराबर। दया क्या कर रहा है? इतने ही टाइम के अंदर बी तक पहुंच रहा है और फिर वापस सी तक आ रहा है। यहां पर बोल रहा है ना कि बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है। ठीक है, तो यहां पर बी पर पहुंचकर यहां इतने ही टाइम के अंदर आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या कर रहा है? 105 तो यहां तक तो जा रहा है, और एक डिस्टेंस और क्या कर रहा है? तय कर रहा है, और किस स्पीड से कर रहा है? ये 25 की स्पीड से। ठीक है, तो इसको इतना टाइम लग जाएगा। टाइम क्या है? दोनों का बराबर है, तो इतने टाइम के अंदर जो दया है ये तो इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 105 और x, और जो मीनू है ये इतनी दूरी तय करेगी। अब अपन क्या करें? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 बार कट रहा है 5 से, ये 5 बार कट रहा है 5 से। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 525, और ये कितना हो गया? माइनस का 5x हो गया, बराबर ये कितना हो गया? ये हो गया 210, और प्लस का 2x हो गया। अब इसको इधर लाया तो इधर हो गया आपके पास 7x, और इसको इधर लाया तो ये कितना हो गया? 5, और ये 1,
और ये कितना 3, 315। ठीक है, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बचा कितना 3, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो कितनी आ गई 45 किलोमीटर। ठीक है, जब x की वैल्यू 45 किलोमीटर आ गई, अपने से पूछ क्या रहा है, ए से सी तक की ये वाली दूरी पूछ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे 105 में से 45 घटा देंगे। ठीक है, तो 105 में से अपन क्या करेंगे 45 घटाया तो ये कितना रहा है 60 किलोमीटर। मतलब ए से सी तक की दूरी कितनी आ गई है, ये आ गई आपके पास 60 किलोमीटर। ये अपने से पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोल रहा है 45 किलोमीटर, जो मीनू है 10 की स्पीड से 45 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी, ये 4.5 घंटे लेगी। और जबकि जो दया है 4.5 घंटे में कितना चल जाएगा, ये 4.5 घंटे में तो सो जाएगा, और 5 और जाएगा और 5 वापस आएगा 10, और कितना जाएगा ये 4.5, आधे घंटे में 12.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 और 12.5, तो मतलब ये दोनों नहीं मिलेंगे। इतना कितने जब 45 किलोमीटर 4.5 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार 62 ये ज्यादा हो जाएगा, 35 कम हो जाएगा, 60 ये सब होगा 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर जो मीनू है ये 6 घंटे में जाएगी, और ये 6 घंटे में कितना जाएगा 150 किलोमीटर, जिसमें से 150 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर आने का, मतलब ये 140 किलोमीटर चलेगा, सो जाएगा और 40 किलोमीटर वापस आएगा, मतलब ये 60 किलोमीटर के लगभग पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 60 किलोमीटर पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तभी आपके माइंड के अंदर ऑप्शन वाला तरीका क्लिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 36 इंटू 63 और अपॉन 81 बराबर इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 से काटा, ये 4 बार, ये 7 बार, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 28, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तालिका वाला क्वेश्चन है। अपन इसमें क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि सभी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या, मतलब इन अधिकारियों को जोड़ रही है। 9 6 15, 15 और ये कितना है, ये 8 हो गया, 15 8 23 और 8 31, मतलब 3100। तो 3100 यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवाएं एक व्यास के एक ही ओर स्थित हैं, तो दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी 1-2 शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, तो ये वाला पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे, यहां बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, ये होगा एक वृत्त होगा। ठीक है, और एक बोल रहा है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की जीवा है, एक 2 सेंटीमीटर की जीवा है। जो केंद्र के पास होगी वो बड़ी होगी, मतलब ये 3 सेंटीमीटर की होगी, और जो केंद्र से दूर होगी जीवा वो क्या होगी, छोटी होगी, मतलब ये 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और अपने से इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, ये त्रिज्या है, मतलब ये 3 किलोमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी हो जाएगी, जब ये पूरी 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये आधी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो जीवा होती है, जब अपन सेंटर से जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। ये भी 3/2 होगी, ये भी 3/2 होगी। तो आपके पास कर्ण दे रखा है और ये आधार दे रखा है, तो लंब निकाल लेंगे अपन। लंब कैसे, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ओ है, इसको अपन क्या करते हैं पी मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3/2, तो ये कितना 9/4 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर 36 में से 9 गया 27, तो 27/4 इसका अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो अपन क्या लिखते हैं ओ, और ये हो गया पी।
ए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ओ ए की दूरी कितनी आ गई आपके पास, ये आ गया आपके पास 3√3/2। ठीक है, तो ओ ए की जो डिस्टेंस तो ये आ गई। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और अपन लंब खींचेंगे इस वाली जीवा पर। तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये भी कितनी है, ये भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या, ये क्या हो गया कर्ण, ये आधार अपने से ये वाली इसको अपन बी मान लेते हो। तो ओबी की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो आपके पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो वही 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 का स्क्वायर गया और इसका अंडरूट, तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है अंडरूट का 8 आ रहा है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन जो ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 2√2 एक भी ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 4 बना देंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 4√2/2 लिख लेंगे। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी, तो जो बड़ी वाली है ओबी, ये कितना है, ओबी में से अगर अपन ओए घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ए बी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ओबी कितना है यहाँ पर, ओबी तो हो गया ये, इसमें से अपन क्या करेंगे, ये घटा देंगे, 3√3/2 घटा देंगे। तो अपने पास जो ए बी है इसकी लंबाई आ जाएगी, ये ए बी की लंबाई हो गई अपने पास, यही पूछ रहा है। और ये अपने पास यहाँ दे रखा है 4√2 माइनस 3√2/2, ये 2 तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कुछ नहीं, पहले क्या करना होता है, जो बड़ी वाली जीवा है वो हमेशा केंद्र के पास होती है और जो छोटी वाली जीवा होती है केंद्र से दूर होती है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस अपने को निकालना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं और अपने पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ जो ये भी एक तालिका वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जाएंगे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। उत्तीर्ण कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। और बी में कितने हैं यहाँ पर टोटल छात्र यहाँ पर दे रखे हैं 1.40 लाख। ठीक है, और यहाँ पर टोटल छात्र कितने, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण 7 हैं। ठीक है, 7 में से 3 तो क्या है, उत्तीर्ण है, तो 3/7। और टोटल कितने हैं यहाँ पर, ये है 1.40। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 7 का भाग दिया तो ये कितना होगा, 0.2 हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 लाख आ जाएगा ये। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, जो उत्तीर्ण छात्र हैं ये कितने हो गए, 0.6 लाख। ये अपने से पूछ रहा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ 0.6 लाख हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। तो एक्चुअली जो ये वाली शिफ्ट है इसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मॉडरेट से थोड़ी ज्यादा मतलब अच्छे लेवल वाली शिफ्ट है। तो जो भी जिसके भी ये वाली शिफ्ट आई है तो उसके बेसिकली जो नंबर्स हैं नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ने की काफी ज्यादा चांस है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जो शिफ्टें हैं सारी की एकदम ना तो ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, मॉडरेट मान सकते हो, पर ये वाली मॉडरेट से थोड़ी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये हो गया आज के 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारी शिफ्टों के क्वेश्चन को काफी आसानी से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि जब भी इन फ्यूचर कोई एग्जाम होगा आपका तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी की आदतें वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा उनमें आने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर रहे हैं तो आगे भी इन फ्यूचर जब भी कोई आपका एग्जाम होगा तो वहां पर भी आप क्वेश्चन को तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ राइट कॉर्नर पर रेड बटन है उसको दबाना है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम भी आपके लिए और क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। सो गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।